हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एट होम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एपिसेंटर, फोकस एंड फोल्ट ऑफ एन अर्थक्वेक क्या होते हैं, इनका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, ये अर्थ में और अर्थ सरफेस पर हमें कहाँ देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों, एक पिक्चर मैंने आपके लिए रेडी किया है, वहां से इन तीनों टर्म को दोस्तों अच्छे से समझ लेंगे। और दोस्तों, आपको मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इन तीनों टॉपिक्स को आपको कभी भी रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और हमारी पहली टर्म देख लेते हैं क्या है। पहली टर्म है दोस्तों हमारी हाइपोसेंटर और फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक। दोनों दोस्तों एक ही बात होती है, फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक कहें या फिर हाइपोसेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक कहें। तो दोस्तों, इसकी बहुत ही स्टैंडर्ड डेफिनेशन और एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन मैं आपको यहां पर दिखाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, पहली इसकी बेसिक डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं क्या कहती है। फोकस इज द लोकेशन फ्रॉम वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स। फोकस किसी भी अर्थक्वेक की वो लोकेशन होती है जहां से दोस्तों अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है। ये दोस्तों पहली इसकी बेसिक डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन दोस्तों इसकी थोड़ी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, वो क्या कहती है। द पॉइंट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट वेयर प्रेशर इज रिलीज्ड इज कॉल्ड फोकस। मतलब दोस्तों, अर्थ के इनसाइड ऐसा लोकेशन जहां से दोस्तों हमारा प्रेशर रिलीज होता है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं, फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक कहते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा अर्थक्वेक कैसे अकर होता है, जब भी दोस्तों हमारा प्रेशर रिलीज होता है। तो दोस्तों, ये वही पॉइंट होता है या वही स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से दोस्तों हमारा प्रेशर रिलीज होता है। तो दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो दोस्तों बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बता चुका हूं कि एक पिक्चर देखेंगे, तीनों ही टर्म एक बार में क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल समझने के साथ रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं। तो दोस्तों, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, फोकस लाइज इनसाइड द अर्थ सरफेस। दोस्तों, फोकस जो हमारा होता है कहां पर लाई करता है, अर्थ सरफेस के इनसाइड लाई करता है फोकस। थर्ड पॉइंट दोस्तों क्या कहता है, इट इज द प्लेस फ्रॉम वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट। ये दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि ये वो पॉइंट होता है जहां से अर्थक्वेक हमारा स्टार्ट होता है। अब दोस्तों, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं और इसका फिजिकल मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। एग्जांपल के साथ मैं दोस्तों आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 2001 को एक अर्थक्वेक आया था गुजरात में। उसमें दोस्तों अराउंड 20,000 पीपल की डेथ हुई थी, 20,000 लोग दोस्तों उसमें मारे गए थे। तो दोस्तों, उस अर्थक्वेक की फोकल डेप्थ क्या थी, फोकस डेप्थ उसकी दोस्तों क्या थी, उसकी डेप्थ थी दोस्तों 16 किलोमीटर। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि अर्थ सरफेस से 16 किलोमीटर नीचे ये दोस्तों अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ था। ये दोस्तों इसका फिजिकल मीनिंग होता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट टर्म की तरफ। नेक्स्ट टर्म दोस्तों हमारी क्या है, एपिसेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक। इसका दोस्तों पहला पॉइंट हम देख लेते हैं क्या है। जो अगर आपने दोस्तों अच्छे से समझ चुके हैं हाइपोसेंटर क्या होता है, तो दोस्तों अब ये आपको बहुत ही सीरियल वाइज मैंने तीनों पॉइंट लिए हैं। तो दोस्तों यहां पर एपिसेंटर अब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या कहता है, द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस अबव द फोकस। अगर दोस्तों आपको फोकस नहीं पता होता तो दोस्तों आपको एपिसेंटर कैसे पता होता। तो दोस्तों ये मैंने बहुत ही सीरीज में दोस्तों ये तीनों टर्म मैंने रखी हैं। तो दोस्तों ये क्या कर रहा है, द पॉइंट ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। मतलब दोस्तों ये वो पॉइंट होता है जो हमारा फोकस के जस्ट ऊपर होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इट इज द पॉइंट जस्ट परपेंडिकुलर टू द फोकस। दोस्तों ये कह सकते हैं कि मान लीजिए यहां से आपका फोकस है, तो दोस्तों ये इसके परपेंडिकुलर अर्थ सरफेस में वो लोकेशन होती है जहां पर दोस्तों हम अर्थ सरफेस पर सबसे पहले अर्थक्वेक फेल्ट किया जाता है, मतलब फील किया जाता है। ये वो लोकेशन होती है अर्थक्वेक एपिसेंटर। दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कहां पर लाई करता है एपिसेंटर, लाई ऑन द अर्थ सरफेस। बिल्कुल दोस्तों, ये कहां पर करेगा, ये अर्थ सरफेस पर लाई करता है, अर्थ सरफेस के ऊपर होता है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, ये अर्थ सरफेस के ऊपर वो लोकेशन होती है जहां पर दोस्तों अर्थक्वेक को सबसे पहले फील किया जाता है। ठीक है दोस्तों। थर्ड पॉइंट दोस्तों क्या कहता है, इट इज द प्लेस वेयर मोस्ट ऑफ द डैमेज हैपन ड्यू टू द अर्थक्वेक। मतलब दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि ये वो प्लेस होता है जहां पर दोस्तों अर्थक्वेक सबसे ज्यादा क्या करता है, डैमेजेस करता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये क्या होता है, जहां से हमारा एनर्जी रिलीज होती है, जहां पर हमारा अर्थक्वेक का फोकस होता है उसके जस्ट अबव होता है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा हमारा डैमेज यहीं पर होने वाला है, ये आप सभी लोग अब जान चुके हैं। जो पिक्चर की दोस्तों मैं बात कर रहा था, ये रही वो पिक्चर। अब आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए दोस्तों ये आपका फोकस जैसे कि इस पिक्चर में यहां पर शो हो रहा है, यहां पर दोस्तों मान लीजिए कि ये हमारा अर्थक्वेक ओरिजिन हुआ, यहां से दोस्तों हमारा अर्थक्वेक ओरिजिन हुआ, यहां पर आपको दिख रहा है दोस्तों कैसे ओरिजिन हमारा अर्थक्वेक होता है। ये जो दोस्तों यहां पर आपको वेव्स दिख रही हैं दोस्तों, क्या होती हैं, ये वेव्स होती हैं। और दोस्तों कैसे फ्लो करती हैं, मैं आपको एक बहुत ही अपनी रियल लाइफ से रिलेटेड आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे दोस्तों अगर आप बारिश में पानी भर जाता है, तो दोस्तों अगर आप उसमें कोई भी चीज डालते हैं, यहाँ पर आप कोई भी कंकड़ पत्थर
उसमें डालते हैं तो दोस्तों आप कैसे देखते हैं कि पानी की लहरें कैसे चलती हैं, राउंड राउंड चलती हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल वही एग्जांपल होता है, बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों वेव चलती हैं, ऐसे ही दोस्तों वेव चलती हैं जैसा आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से दोस्तों। और ये दोस्तों डैमेज भी सबसे ज्यादा वेव की वजह से ही डैमेज होता है। तो दोस्तों बात चल रही थी हमारी किसकी, फोकस की। तो दोस्तों ये फोकस हो गया, फोकस के जस्ट ऊपर यहां पर आपको दिख रहा है ये क्रॉस दोस्तों, यहां पर आपको दिख रहा है ये दोस्तों क्या होता है, एपिसेंटर होता है। अकॉर्डिंग टू दोस्तों डेफिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि एपिसेंटर किसी भी अर्थक्वेक का वो पॉइंट होता है जो हमारे अर्थ जो फोकस के बिल्कुल जस्ट परपेंडिकुलर लाई करता है या फिर फोकस के जस्ट ऊपर सरफेस पर होता है। ये दोस्तों आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। वेव भी दोस्तों मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों एक टर्म आती है फोल्ट। फोल्ट क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों फोल्ट मैं आपको बता देता हूं पहले। फोल्ट दोस्तों वो पॉइंट होता है जिसके अलोंग, जिसके साथ दोस्तों हमारा कोई भी अर्थक्वेक क्या होता है, ओरिजिनेट होता है या फिर हमारा कोई भी अर्थक्वेक अकर होता है। ये दोस्तों हमारा फोल्ट वो लाइन होती है। फोल्ट के बारे में दोस्तों यहां पर थोड़ी सी बातें हम देख लेते हैं कि फोल्ट हमारा क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले फोल्ट के यहां पर हम पॉइंट देख लेते हैं कि क्या होता है। अ फोल्ट इज अ फ्रैक्चर और जोन ऑफ फ्रैक्चर बिटवीन टू ब्लॉक्स ऑफ रॉक। ये दोस्तों अब जो दो ब्लॉक मैंने आपको दिखाई थी, ये दोस्तों ब्लॉक एक दूसरे के अलोंग रन करती हैं और दोस्तों ये फ्रैक्चर वही होता है जहां पर हमारा अर्थक्वेक अकर होता है। तो दोस्तों फोल्ट्स अलाउ द ब्लॉक टू मूव रिलेटिव टू ईच अदर। अब दोस्तों फोल्ट क्या होते हैं, एक दूसरे के रिलेटिव मूव होते हैं और दोस्तों इसी वजह से दोस्तों हमारा क्या आता है, अर्थक्वेक आता है। जो दोस्तों पिछली यहाँ पर पिक्चर में मैंने आपको एक लाइन दिखाई थी, ये रेड लाइन फिर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये दोस्तों जो मैंने आपको लाइन दिखाई थी इसी के अलोंग, ये जब इसके अलोंग ये दोस्तों एक ब्लॉक दोस्तों ये और एक ब्लॉक दोस्तों यहाँ पर ये है, तो दोस्तों एक दूसरे के अलोंग मूव होते हैं और दोस्तों इस मूव होने की वजह से क्या होता है दोस्तों, अर्थक्वेक अकर होता है। ये मैं आपको दोस्तों ने बताने की कोशिश कर रहा था कि ये फोल्ट क्या होती है। अभी दोस्तों फोल्ट वो लाइन है जो दो ब्लॉक हैं इन दोनों में फ्रैक्चर क्रिएट कर रही है या फिर इन दोनों को सेपरेट कर रही है दोस्तों, फोल्ट लाइन वो फोल्ट लाइन होती है। अब दोस्तों यहां पर पहला पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं कि फोल्ट क्या होती है, फ्रैक्चर जोन होता है जहां पर दोस्तों हमारे दो ब्लॉक्स ऑफ रॉक होते हैं एक दूसरे के अलोंग रन करते हैं या फिर एक दूसरे के साथ एक मूव होते हैं। अब दोस्तों सेकंड पॉइंट क्या कहता है, दिस मूवमेंट में अगर रैपिडली है, तो दोस्तों ये मूवमेंट बहुत ही रैपिडली हो सकती है। जो ब्लॉक हैं बिल्कुल बहुत बड़ी लार्ज स्ट्रक्चर है हमारे पास, इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक, या फिर दोस्तों रैपिड कैसे होगा, इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक, या फिर दोस्तों ये आकर बिल्कुल स्लोली भी हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ क्रीप। क्रीप दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, अगर नहीं पता है क्रीप क्या होती है तो दोस्तों मैंने आपको लिंक दे दिया है, इंपोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, यहां पर आप दोस्तों जाकर देख सकते हैं। क्रीप को बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। अब दोस्तों थर्ड पॉइंट इसका कहता है, फोल्ट में रेंज इन लेंथ फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर्स टू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। अब दोस्तों फोल्ट जो होते हैं वो दोस्तों या तो बहुत ही मिलीमीटर में हो सकते हैं, ये जो फ्रैक्चर लाइन होती है दोस्तों, या फिर ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर में हो सकती है। ये दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा था। अब दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप दोस्तों आपका कोई भी डाउट है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में मुझे जाकर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ